क्या आप जानते हैं दोस्तों कि दुनिया के सबसे मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका ने सदियों से दुनिया को हैरत में डाल रखा है। सन 1800 के दशक के सबसे पहले रिसर्चर से लेकर आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी अंटार्कटिका के रहस्यों को उजागर नहीं कर पाए हैं। रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को ऐसे जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस और मिस्ट्रीज मिली जिन्हें देखकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। अगर उनमें से एक वायरस भी हमें अफेक्ट करता है तो दुनिया को एक बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। चिलचिलाती गर्मियों का मौसम ही क्यों ना हो, यहाँ टेम्परेचर हमेशा -50 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और यहाँ 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चलती है जो आपको अंधा कर सकती है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से यहाँ जिंदगी की उम्मीद लगभग नामुमकिन है। अंटार्कटिका में 6 महीने मुसलसल दिन रहता है और 6 महीने लगातार रात, इसलिए यहाँ टाइम का अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है। यही वजह है कि अंटार्कटिका में कोई भी टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे एक दूसरी दुनिया ही मौजूद है। कुछ रिसर्चर्स का यह भी मानना है कि इस बर्फ के नीचे एलियंस की स्पेसशिप फ्रोजन हालत में मौजूद है। बर्फ के इन पहाड़ों के नीचे ऐसे ऐसे राज दफन है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स अंटार्कटिका के मिस्टीरीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और रिसर्च के दौरान उन्होंने ऐसी ऐसी खोज की है जिन्होंने इन राजों को फाश करने की बजाय इस कॉन्टिनेंट को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना दिया है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो अंटार्कटिका की मिस्ट्री सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही है। सन 2015 में अंटार्कटिका से एक आइस शीट लाई गई थी। जब वायरोलॉजिस्ट ने इस आइस शीट पर रिसर्च किया तो इसमें पाया गया कि इस आइस शीट में 33 टाइप्स के वायरसेस मौजूद थे जो इस आइस में करीब 15,000 सालों से जमे हुए थे और इनमें से 28 टाइप के वायरसेस के बारे में तो हमें पहले पता ही नहीं था। इस आइस शीट के हर लेयर में नए नए वायरसेस थे। अब जरा सोचिए, आइस शीट के छोटे छोटे टुकड़ों में इतने राज छुपे हैं तो 1.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए अंटार्कटिका के बर्फ में कितने राज छुपे होंगे। साल 1918 में पहले स्पेनिश फ्लू ने दुनिया के 50 करोड़ लोगों को अफेक्ट किया था और उनमें से 2 से 5 करोड़ लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। साल 2005 में अमेरिका के रिसर्चर्स को साइबेरिया के बर्फ के नीचे एक डेड बॉडी मिली थी। ये बॉडी करीब 75 साल पुरानी थी। जब रिसर्चर्स ने इस बॉडी की जांच की तो HSN1 इन्फ्लुएंजा सब टाइप वायरस मिला। ये वायरस उसी का वेरिएंट था जिसने स्पेनिश फ्लू जैसी महामारी को जन्म दिया था। इसी तरह अंटार्कटिका के बर्फ में छुपे वायरसेस भी इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। सन 2009 में अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे एक बिल्ली का ढांचा मिला था जिसने रिसर्चर्स के होश उड़ा कर रख दिए थे। हैरत की बात यह थी कि यह ढांचा किसी आम बिल्ली का नहीं था बल्कि ये ढांचा अंडे देने वाली बिल्ली का था और यह जानवर तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले धरती पर पाया जाता था। साल 2014 में रिसर्चर्स ने अंटार्कटिका से एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए थे। रिसर्चर्स को रिसर्च के दौरान 3 इंसानी खोपड़ियां मिली। आम खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियां बिल्कुल अलग थी। उनके सर हद से भी ज्यादा बाहर निकले हुए थे। इससे ये बात साबित होती है कि आज से हजारों साल पहले अंटार्कटिका में लोग रहा करते थे। साइंटिस्ट को करीब 1.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर फैले बर्फ के इस कॉन्टिनेंट से कुछ ऐसे सबूत भी मिल चुके हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि आज से हजारों साल पहले अंटार्कटिका पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती थी। 1980 में साइंटिस्ट को डायनासोर के ढांचे मिले थे और तब से लेकर आज तक रिसर्चर्स को कई डायनासोर के ढांचे मिल चुके हैं और रिसर्च से यह मालूम पड़ा कि ये ढांचे 70 लाख साल पुराने हैं, यानी उस वक्त यह जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। 1100 फुट की गहराई से रिसर्चर को बेहद खौफनाक जीव का ढांचा मिला। यह ढांचा 8 फीट लंबा था और इसका ढांचा आज तक किसी भी जीव से मैच नहीं हुआ और आज तक इसकी असलियत का पता नहीं चल सका है। अंटार्कटिका से अब तक 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी है जो इन बर्फ के पहाड़ों के नीचे छुपी हुई है। साल 2014 में यहाँ एक लेक में ड्रिल के जरिए निकाले गए सैंपल में वैज्ञानिकों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा इकोसिस्टम मिला जो कई मिलियन सालों से बर्फ के नीचे बिना ऑक्सीजन और सनलाइट के जिंदा थे। 1911 में अंटार्कटिका में सबसे पहला मेटेरॉइड मिला था और तब से लेकर अब तक अंटार्कटिका से 45,000 से भी ज्यादा मेटेरॉइड मिल चुके हैं। मेटेरॉइड पत्थर के ऐसे टुकड़े हैं जिनका ताल्लुक हमारी धरती से नहीं होता क्योंकि वो किसी और प्लैनेट से टूट कर आए होते हैं और रिसर्चर्स के मुताबिक ये मेटेरॉइड तकरीबन 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 2015 में अंटार्कटिका से एक छोटा मेटेरॉइड डिस्कवर किया गया था जिस पर रिसर्च से पता चला कि ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर धरती पर आया था क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे क्रस्टेशियंस, कोलोसल स्क्विड, लिगे स्पाइडर, गैंट वर्म और आइस फिश जैसे जीव भी मिल चुके हैं जो अंटार्कटिका के सर्द मौसम में तो सर्वाइव कर सकते हैं लेकिन वार्म क्लाइमेट में जिंदा नहीं रह सकते।
वाटरफॉल तो हम सब ने देखी है दोस्तों, लेकिन अंटार्कटिका में एक ऐसी जगह है जहाँ ब्लड फॉल होता है। 1911 में टेलर नामी साइंटिस्ट ने पहली बार इस ब्लड फॉल को डिस्कवर किया था। कई सालों तक यही माना जाता था कि वाकई इस ग्लेशियर से खून बहता है, लेकिन जब रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि ग्लेशियर के नीचे बहुत बड़ा पानी का डैम है और इस डैम के पानी में सी वाटर से भी 3 गुना ज्यादा नमक है और इसके साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। जब यह पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जिसकी वजह से पानी का कलर रेड हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।